video is from Hillsar English Medium School. Good morning students of Standard 7, myself Jinish Visha. Today we are going to continue with the first part of the lesson, A Gift of Chappals in English. Let's start. I had to run and pour the milk into this coconut shell. मुझे भागना पड़ा था और वो जो मिल्क था उसे कोकोनट शेल में भरना था. एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस. मुझे उसे फटाफट से धोना भी था और दादी के हाथ में पहुंचाना भी था. उनको हम पे शक हो जाए उससे पहले मुझे ये काम पूरा करना पड़ेगा. सस्पिशियस मतलब क्या होता है? किसी को हम पे शक हो जाए उसको हम सस्पिशियस बोलते हैं. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र. हमें अब कुछ दूसरा तरीका ढूंढना होगा उसे दूध पिलाने का, उसका पालन पोषण करने का. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. ये नाम सुनकर मृदु क्या हो गई? बहुत ही इम्प्रेस हो गई. इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. ये खाली ऐसे ही दिया गया नाम नहीं है, ये एक रियल नाम था. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, MP पोनई फॉर शॉर्ट. इफ यू लाइक, ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. अगर आपको शॉर्ट में ही बोलना है तो उसे आप MP पुनई बोल सकते है. ही इज अ फाइन ब्रीड कैट. ये बहुत ही अच्छी ब्रिंग अप हुई कैट है, अच्छी पालन पोषण में बड़ी हुई कैट है. जस्ट लुक एट हिज फर. अब जस्ट उसके जो बाल है इस कैट के वो कैसे है आप देखिए. लाइक अ लायंस मेन. लायंस मेन मतलब जो लायन के आगे के बाल होते हैं वो कैसे होते हैं? जो बाल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मेन बोलते हैं. एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वॉज. डोंट यू, क्या तुम्हें पता है? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदुला. एक्सपेक्टेंटली मतलब उसने उम्मीद से मृदुला के सामने देखा. मृदुला गिगल्ड. गिगल्ड मतलब क्या किया? वो उसको देखकर हंसने लगी. जब उसने ये प्रश्न पूछा तो मृदुला हंसने लगी. थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट. उसने कहा क्या मैं जोक कर रही हूं? जस्ट वेट, एक मिनट ठहरो. आई विल शो यू. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. अब ये तो क्लियर ही हो गया है जब मैंने तुम्हें इतना प्रश्न पूछा और तुमने एक भी हिस्ट्री का जवाब नहीं दिया, तो अब मुझे पता चल गया है तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है. हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम. हैव यू, क्या तुम महाबलीपुरम गई हो कभी भी? ही सेड मिस्टीरियसली. रवि ने कहा, पूछा उससे. वेल, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ a statue of his थाथास etc. जब रवि की क्लास में से पिकनिक गया था महाबलीपुरम तब उसने उनके ग्रैंडफादर के एक्सेट्रा के सब फोटो देखे थे. फैक्ट इज महेंद्रपुरम हियर इज डिसेंडिंग फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट. वो जो वहां के राजा थे वो उनकी एक कैट थी और उस कैट के जमाने से उनके पूर्वजों से वो जो कैट चलती आ रही है वो ये कैट कही जाती है. अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन. द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश. फिर उसने उन्हें समझाई कि जो पल्लवा लायंस के जो उस पे जो एम्बलम था, उनके जो मुकुट पे जो एम्बलम था
वो लायंस का सिंबल गिनाया जाता था। उसने ऐसे चलते चलते हुए वो सब स्टोरी सुनाई भी, वो जो बुश था उसके आगे पीछे आजू बाजू चलते हुए सुनाई। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग, उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की सड़ी थी जो वो ऊपर नीचे वो लकड़ी थी, वो ऊपर नीचे करके उनको सब हिस्ट्री सुना रहा था और उसकी आंखें एकदम चमक रही थी। उसे बहुत ही गर्व था कि मुझे ये सब बारे में पता है। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। जो महाबलीपुरम में ऋषि कैट थी उसकी डिसेंडेंट है। जैसे कि पहले हमारे जमाने के जो पूर्वज होते हैं वो पहले वहां रहते थे, फिर उनके दूसरे बेटे आए, फिर उनके दूसरे बच्चे आए, फिर उनके दूसरे बच्चे आए, और अब ये जो हमारे सामने बैठी है वो महेंद्रन वर्मा है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, they worshipped cats in ancient Egypt। वो लोग एंशियंट इजिप्ट में कैट को वर्शिप करते थे, वो भगवान की तरह मानते थे। सो स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप्ड इन टुडेज सेशन। यू हैव टू रीड दिस 3 pages properly and learn the meanings by heartly and write it 3 times in your notebook. Okay, goodbye. This video is from Hillsar English Medium School.